इस वक्त बड़ी वॉर ब्रेकिंग आ रही है। खबर यह मिल रही है कि अमेरिका ने $118 मिलियन खर्च करके यूक्रेन के लिए गेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया है। सवाल यह है कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट 3 जैसा अपना सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, तो अचानक कीव के लिए नया कवच खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या वाकई रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यूक्रेन के सभी पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिए हैं? डिफेंस सिस्टम की जंग से यूक्रेन युद्ध में नया टर्न आ गया है। वो कैसे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ये हाइपरसोनिक किंजल की नसाम से जंग है। ये हाइपरसोनिक जिरकॉन की पेट्रियट 3 से जंग है। ये UJ-22 एयरबॉर्न ड्रोन की पंजशीर से जंग है। ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की S-400 से जंग है। पुतिन के दफ्तर, क्रेमलिन और मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक के बाद से यूक्रेन का युद्ध मिसाइल, ड्रोन वर्सेस एयर डिफेंस सिस्टम में बदल गया है। मई में मॉस्को पर 3 एयर अटैक हुए। 3 मई क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक। 15 मई मॉस्को के करीब ड्रोन अटैक। 30 मई मॉस्को पर ड्रोन अटैक। हर बार यूक्रेन से उड़े ड्रोन्स ने रूस की राजधानी तक पहुंचकर पुतिन की पावर को ललकारा, और हर बार पुतिन ने कीव पर ऐसा कहर बरपाने का ऑर्डर दिया जैसा अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। कीव पर पुतिन के क्रोध का कहर टूटा। क्रूज से लेकर किंजल मिसाइलों की ऐसी बरसात हुई कि कीव के आसपास एटम बम जैसे आग के गुब्बार उठने लगे। जंग में पहले ही तबाह हो चुके यूक्रेन के कई शहर अब की बार नेस्तनाबूद हो गए। लेकिन किंजल और जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की मार सहने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव वैसे ही बाकी बची हुई है जैसे मई के महीने में कम से कम 3 बार 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक सहने के बाद रूस की राजधानी मॉस्को बाकी है।
कीव पर वो मिसाइलें बरसा रहा है जिसके प्रहार के बाद सब कुछ खाक हो जाता है। और इसी तरह यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर ताबड़तोड़ सीरियल ड्रोन अटैक हो रहे हैं, लेकिन कीव और मॉस्को पर लगे रक्षा कवच उन्हें खाक होने से बचा रहे हैं। और इसीलिए अब इस जंग में एक तरफ घातक मिसाइलें हैं और ड्रोन के धमाके हैं, तो दूसरी तरफ दोनों तरफ लगे एयर डिफेंस सिस्टम की ढाल। यूक्रेन के मॉस्को हमले के बाद अब जंग पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम पर टिक गई है। 2 मई के बाद से ही रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें कीव पर हर रात बरसती हैं। 16 मई को तो रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा मिसाइलें दागने का रिकॉर्ड बना दिया। रात के अंधेरे में कीव पर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से इतने अटैक हुए कि गिनती मुश्किल हो गई। रूस ने कीव पर एक साथ कई तरफ से अटैक किया। रात भर कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश होती रही। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि इस एक रात में रूस ने कीव पर क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों तक से हमला किया। ड्रोन, रॉकेट और छोटी मिसाइलों के अलावा एक रात में रूस ने कीव पर कम से कम 18 ऐसी मिसाइलें बरसाई जिन्हें जंगी भाषा में महाविनाशक कहा जाता है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री के दावे के मुताबिक इनमें से कम 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं और 9 कैलिबर क्रूज मिसाइल थी। इसके अलावा कम से कम 3 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें भी थीं। लेकिन कीव पर इतने भयानक हमले के बाद रूस का एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया, क्योंकि सर्वनाश का इतना सामान एक रात में यूक्रेन के एक शहर पर झोंकने के बाद भी वो शहर अभी बाकी है। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस की 9K720 इस्कंदर मिसाइल, रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल। रूस की ये तीनों मिसाइलें अकाट्य, अभेद्य और विनाश की पक्की गारंटी मानी जाती थी। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनके दुश्मन के खेमे में गिरने का अर्थ टारगेट का सर्वनाश है। रूस का दावा था कि इनमें से किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन 16 मई की रात ये नामुमकिन मुमकिन हो गया। नाटो देशों से मिले अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम कीव का कवच बन गए। कीव पर रूसी मिसाइलों ने 16 मई को जैसा कहर बरसाया था, अब वो रोज की बात हो गई। लेकिन हाइमार्स, नासाम्स और पेट्रियट जैसे रक्षा कवच की वजह से रूस के 80% हमले नाकाम हो रहे हैं। तीस मई को यूक्रेन ने कम से कम 32 ड्रोन से एक साथ मॉस्को पर अटैक किया। पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक दुश्मन का ड्रोन पहुंच गया। इसके बाद रूस का कहर एक बार फिर कीव पर टूटा। कीव की बर्बादी के जैसे दृश्य की पुतिन ने कल्पना की थी, वो संभव नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के आगे सिर्फ रूसी अटैक नाकाम हो रहे हैं। मॉस्को पर हुए हमले को भी रूस के डिफेंस सिस्टम बार बार नाकाम कर रहे हैं। युद्ध की रणनीति को बदलने वाले ये दोनों खेमों के हथियार हैं। एक तरफ यूक्रेन के पास अटैक के लिए हाइमार्स, तो डिफेंस के लिए पेट्रियट और नसाम्स जैसे मिसाइल सिस्टम है। तो दूसरी तरफ रूस के पास अटैक के लिए किंजल हाइपरसोनिक है, तो डिफेंस के लिए पंजशीर और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। अब जंग की दशा दिशा इन्हीं हथियारों से तय हो रही है। मॉस्को पर अटैक के बाद रूस का प्रतिशोध जारी है। हालांकि पुतिन की मांग में हाथ डालने से पहले ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह इसका अंजाम जानते थे। उन्हें पता था कि अब कीव पर कहर टूटेगा, इसीलिए जंगी बारूद से मॉस्को तक मार करने से पहले कीव के कवच पुख्ता कर लिए गए थे। इस्कंदर, किंजल
और ज़िरकॉन जैसी मिसाइलें दागने के बाद भी कीव कायम है, तो रूसी डिफेंस को भी समझ आ गया कि जब तक यूक्रेन के पास नसाम्स और पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तब तक कीव पर रूसी हुकूमत कायम करना नामुमकिन है। इसलिए रूस ने एक बार फिर रणनीति बदल। अब रूसी मिसाइलों के टारगेट पर कीव का प्रेसिडेंशियल पैलेस नहीं, यूक्रेन को अमेरिका से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 17 मई को यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने रूस की 6 हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराया, लेकिन रूस ने दावा किया कि किंजल ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। 31 मई को रूस ने कीव पर एक बार फिर किंजल मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल भी गिरा दी गई है, लेकिन रूसी डिफेंस ने दावा किया कि किंजल ने कीव का दूसरा कवच भी भेज दिया है और यूक्रेन में तैनात दोनों पेट्रियट डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो सबूत भी जारी किया। रूस के इस दावे की पुष्टि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक बयान से भी हो गई। 17 मई को कीव में तैनात पेट्रियट के बारे में अमेरिका ने बड़ी खबर दी। बाइडेन प्रशासन ने स्वीकार किया कि रूस के हमले में कीव में तैनात उसके पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान जो बाइडेन ने अमेरिकी डिफेंस का सबसे ताकतवर कवच यानी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया था। बाद में जर्मनी के रास्ते यूक्रेन में 2 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए गए। जर्मनी ने यूक्रेन के 100 सैनिकों को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी थी। अमेरिका का पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस की सुरक्षा इसी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से होती है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। अमेरिका ने पिछले साल यूक्रेन से सटे पोलैंड में भी 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे। रूस इससे काफी नाराज हुआ था। UAE, कुवैत और सऊदी अरब भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही जर्मनी, ग्रीस, इजराइल और जापान में भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा यूक्रेन के पास सबसे घातक अटैक वेपन है हाइमार्स। हाइमार्स यानी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये एक मिसाइल लॉन्चर है जो 5 टन वजन वाले ट्रक से जुड़ा है। हाइमार्स से एक बार में 6 गाइडेड मिसाइलें लॉन्च होती हैं। हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर तक है। यूक्रेन का तीसरा बड़ा हथियार है UJ-22 एयरबॉर्न कामिकाज़ी ड्रोन। ये वही ड्रोन है जिससे यूक्रेन मई के महीने में कम से कम 3 बार मॉस्को पर सीरियल अटैक कर चुका है। मॉस्को पर एक बार फिर अटैक हुआ है। 2 दिन पहले भी मॉस्को पर कम से कम 32 कामिकाज़ी ड्रोन्स ने अटैक किया था। सीरियल ड्रोन हमलों के बाद पहली बार पूरे मॉस्को शहर में खतरे के सायरन गूंजने लगे। पहली बार कीव वाला खौफ मॉस्को में दिखाई दिया। पहली बार रूस की राजधानी में रहने वाले लोगों को भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बंकरों में छुपना पड़ा।
UJ-22 एयरबोर्न कामिकाज़ी ड्रोन्स के अटैक से रूस की राजधानी मॉस्को की 2 मल्टी स्टोरी इमारतों को नुकसान हुआ। मॉस्को पर पहली बार इतना भीषण ड्रोन अटैक हुआ। एक बारगी तो ऐसा लगा जैसे यूक्रेन के अटैक ड्रोन्स ने मॉस्को को चारों तरफ से घेर लिया। रूस की राजधानी पर चौतरफा हमला होने लगा। इन ड्रोन हमलों से पूरा मॉस्को सदमे में आ गया। सायरन बजने लगे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त लोगों के ऑफिस जाने का समय था। जैसे ही सायरन बजे वैसे ही लोग बदहवास हो गए। लेकिन रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि मॉस्को पर हमला करने वाले सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर जो खबर दिखाई गई उसके मुताबिक 3 ड्रोन्स को रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए गिरा दिया गया और 5 ड्रोन्स को जमीन से हवा में मार करने वाली पंजशीर एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जिस पंजशीर एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के UJ-22 एयरबोर्न ड्रोन मार गिराए वो रूस की राजधानी के आसमान की सुरक्षा में पहली लेयर। 2012 से पंजशीर S-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में तैनात है। पंजशीर S-2 एक ऑटोमेटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी यह हवा में उड़ते दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या जेट को खुद डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करता है और फिर पंजशीर S-2 की क्रूज मिसाइल हवा में ही दुश्मन के हथियार को भस्म कर देती है। पंजशीर S-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस का सस्ता और 90% तक असरदार डिफेंस सिस्टम है। नाटो ने इसका रिपोर्टिंग नाम SA-22 ग्रेहाउंड रखा है। पंजशीर S-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा रूस के पास S-400 और S-500 जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 और S-500 रूस के इन दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।